हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। और स्टूडेंट, आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है अभी कोचिंग क्लोज्ड है सरकार के आदेश अनुसार, ठीक है। और अभी हमारा घर में रहना ही सेफ़ है, तो वहाँ पे कोचिंग जो है यहाँ से थोड़ी दूर है, तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अभी थोड़ा मार्केट खुला तो मैंने जो है एक छोटा सा बोर्ड मंगाया है। तो ये बोर्ड छोटा है लेकिन आपको समझ में उसी तरीके से आएगा, इसलिए सपोर्ट करना आपकी कोचिंग को। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि इक्लिप्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, और वो किस काम में आती है। HCF निकालने के काम में आती है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं स्टूडेंट, ये टॉपिक है कि हम डिवीज़न एल्गोरिथम को यहाँ प्रूव करेंगे। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये जो इससे पहले वाले एपिसोड में कि ये जो चैप्टर है ये 6 मार्क्स का आता है स्टूडेंट। 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो जो 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें ये आने के चांसेस होते हैं स्टूडेंट, या तो 3 में आएगा या 2 में आएगा, ठीक है, दोनों में से किसी एक में आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इसकी थ्योरी, ठीक है। तो आपको थ्योरी पे बहुत ध्यान देना है। वहाँ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, थ्योरी होती है। अगर थ्योरी आप सही से लिख के आओगे तो आपको आंसर सही जाएगा और आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना स्टूडेंट कि आपको कहाँ पे थ्योरी लिखनी है और क्या लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, ठीक है, 6q+3 एंड और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। कह रहा है कि आपको बताना है कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो इसकी फॉर्म में, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो इसकी फॉर्म में है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 की फॉर्म में। आपको ये प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ, समझते जाना, ठीक है। यहाँ लिखना है आपको एज पर इक्लिप्स एल्गोरिथम, ठीक है, एज पर इक्लिप्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या था स्टूडेंट, मैंने आपको भी बताया A=BQ+R, ठीक है, A=BQ+R, ठीक है। यहाँ पे A क्या था, यहाँ पे A और B क्या है, यहाँ लिखना है आपको A और B आर पॉजिटिव नंबर। क्या है स्टूडेंट, कोई पॉजिटिव नंबर है, ये लिखना ज़रूरी है। तो आपको इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देना है स्टूडेंट। तो एज पर इक्लिप्स एल्गोरिथम A=BQ+R, ठीक है। अब एक चीज़ देखो स्टूडेंट, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक बेसिक कंसेप्ट समझो कि मैं 10 को अगर 3 से डिवाइड करूँ, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, तो यहाँ क्या आएगा, 3 3 9, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, ठीक है। और दूसरा नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया 17 डिवाइड बाई 2, तो कि 8 बार जा रहा है, 16 रिमाइंडर 1, ठीक है ना। एक चीज़ नोटिस करो स्टूडेंट, इसमें क्या चीज़ नोटिस करने की कि ये जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा इस डिविज़र से छोटा आता है, ठीक है। कोई भी डिवाइड कर लो आप, कोई सा भी डिवाइड करके देख लो, अपने मन में सोच लो, कोई सा भी डिवाइड करके देख लो, उस डिविज़र में वो जब डिवाइड करोगे आप तो उसमें जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा इस उससे क्या आएगा, छोटा आएगा या फिर 0 आएगा। मान लो मैं यहाँ 16 को डिवाइड करता, 16 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो 2 8 16, तो क्या बचता है यहाँ पे, 0 बचता ना स्टूडेंट, क्या बचता है यहाँ पे, 0 बचता। तो या तो रिमाइंडर 0 आता है या रिमाइंडर आता है इस डिविज़र से छोटा, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। कोई सा भी आप डिवाइड करके देखो, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर जो भी आपका डिविज़र होगा उससे छोटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको लिखना है कि जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वो या तो 0 के इक्वल होगा या फिर b से छोटा होगा, या फिर क्या होगा, b से छोटा होगा। समझ में आ गया, रिमाइंडर b से छोटा होगा या 0 से इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। समझ में आ गई बात, ये वाली लाइन का मतलब समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, आधा मार्क्स मिलेगा इसको लिखने का, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको, ये क्यों लिखा है अपन ने, ये मैंने समझा दिया यहाँ से आपको। ये आर मतलब है रिमाइंडर, बी से या तो क्या होगा,
b से छोटा होगा या फिर रिमाइंडर 0 से इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे दोनों का साइन लगा दिया अपन ने। बात समझ में आ गई, इसको लिखना ज़रूरी था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें लिखोगे आप लेट ए बी, ए वाला कौन सा है, ये वाला है, बी ए पॉजिटिव नंबर। अपने पास ए क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब ये वाला देखो यहाँ पे, इस वाले को, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो 6 क्यूब प्लस 1 को अगर अपन इक्वल्स डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, ए इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर, ये इक्वल्स डिवीजन। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू तो हमें नहीं पता, बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। तो क्यू की जगह तो क्यू आ रहा है, बी की जगह क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको गिवन है ऑलरेडी कि बी की वैल्यू क्या है, 6 है। यहाँ भी बी की वैल्यू 6 है और यहाँ भी बी की वैल्यू 6 है। तो एक वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, बी की वैल्यू 6। इसको निकालने के हाफ मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। आधा नंबर यहाँ मिल गया, आधा नंबर यहाँ मिल गया, 1 मार्क्स हमारा काउंट हो गया, ठीक है। तो बी इक्वल्स टू आपके पास क्या आया, यहाँ पे 6 आया। बात समझ में आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका मतलब ये होगा, इसी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर अपन b की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे ये हो जाता है कि रिमाइंडर जो आएगा वो 6 से छोटा आएगा, 0 से बड़ा, 0 के इक्वल या फिर 6 से छोटा। तो इसका मतलब रिमाइंडर की वैल्यू क्या निकल के आएगी स्टूडेंट, रिमाइंडर की वैल्यू निकल के आएगी r इक्वल्स टू हो सकता है 0, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। दोबारा समझ लो, यहाँ पे ये बात समझ में आ गई थी आपको कि रिमाइंडर को मैंने क्यों लिखा ऐसा। फिर आपको ये समझ में आ गया कि बी क्यू प्लस आर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है। तो बी की वैल्यू 6 है तो वो 6 जो रिमाइंडर होगा वो 6 से छोटा ही होगा। तो कौन कौन सा छोटा में कौन कौन सी वैल्यू आती है, तो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 यही रिमाइंडर हो सकता है। इसके अलावा कोई भी रिमाइंडर हमारे पास नहीं हो सकता इस फॉर्म वाले, इसकी फॉर्म जो भी नंबर है वो इस फॉर्म में है, तो उसमें रिमाइंडर सिर्फ हमारे पास यही हो सकता है, इसके अलावा कोई सा भी नंबर नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई स्टूडेंट, ठीक है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट कर देना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर हमने निकाल लिया 0 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्या लिखा है स्टूडेंट, ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर में सिर्फ ऑड वैल्यू लेंगे हम इसमें से, और कोई सी भी वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। कौन सी वैल्यू लेंगे, ऑड वैल्यू। ऑड वैल्यू कौन कौन सी है, 1 3 और 5, ठीक है। 0 2 और 4 हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। समझ आया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसको लिखने के हाफ मार्क्स हैं आपको, इसको लिखने के हाफ मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो थ्योरी में भी लिख सकते हो कि जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर विल बी लेस देन 6 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो द r इक्वल्स टू, सो ऐसे लिखना, सो r इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5। बात समझ में आ गई यहाँ तक। कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अगर एक बार में वीडियो समझ नहीं आया तो दोबारा समझ लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में जो है 6 मार्क्स का चैप्टर है ये। और एक बात और बता दूं आपको मैं, जब आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई आप कोरोना वायरस की वजह से नहीं पढ़ पाए या कोरोना वायरस की वजह से स्कूल नहीं जा पाए। सब क्या पूछेंगे, भाई साहब आपकी परसेंटेज कितनी बनी है, ठीक है। अगर आपकी परसेंटेज कम बनी है तो वो कम ही काउंट होगी। या फिर कहीं आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे ये काउंट नहीं होगा कि आप कोरोना वायरस की वजह से पढ़ नहीं पाए। वो तो कहेंगे कि हमारी कट ऑफ 90% है, 90% से कम अगर आपकी परसेंट आई है तो यू आर डिसक्वालीफाइड, ठीक है, आप क्वालिफाइड नहीं हो। तो आपको आपकी पढ़ाई जारी रखनी है, ठीक है। कोरोना वायरस के चक्कर में अपनी परसेंटेज मत बिगाड़ना। ओके, यहाँ तो हो गया 0 1 2 3 4 5 हो गया। अब आगे बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है इफ़ r इक्वल्स टू 1। 3 वैल्यू हो गई हमारे पास 1 3 5। अगर r इक्वल्स टू 1 होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 1, ये वाला नंबर आ जाएगा। बस इसको यहीं छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको है ना, और यहाँ पे इतना से लिखना है दिस विल ऑलवेज बी एन ऑड इंटीजर। यहाँ पे लिखना है दिस विल ऑलवेज एन ऑड इंटीजर। फिर क्या लिखना है आपको, इफ r इक्वल्स टू
1 1 तो हो गया r इक्वल्स टू 3, तो यहाँ आएगा a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 3। इसमें भी आपको सेम टू सेम थ्योरी लिखनी है, ये थ्योरी के मार्क्स मिलेंगे। इफ़ r इक्वल्स टू 5, यहाँ होगा a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 5, सेम टू सेम थ्योरी। ठीक है, इसको आप पूरा करते ही इस पूरे मार्क्स के यहाँ से लेके यहाँ तक के आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। तो टोटल ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसी तरह CPSC ने डिवाइड किया है, या 2 मार्क्स का है ना, हाफ नंबर यहाँ पे, ठीक है, हाफ नंबर यहाँ पे 1 और पूरा 1 नंबर यहाँ पे। ठीक है, ये 2 नंबर में डिवाइड किया। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आया तो एक्लस डिवीजन के एल्गोरिथम लिखने के हाफ नंबर, ठीक है, इनको इसको निकालने के आपको जो है 1 नंबर और 1.5 हो गया, और 1.5 नंबर पूरा ये आंसर निकालने के 1.5 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको कोई भी दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, और टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो और उसमें ऊपर सर्च करो कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट, तो जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी और लेटेस्ट न्यूज़ होगी 8 to 12 की, वो सारी आप तक पहुँच जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।